जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल पर जहां हम गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग अपने आप में बहुत सारी ब्लेसिंग लिए हुए होते हैं और गुरु जी के जो सत्संग है ना, वो उनमें बहुत सारे मैसेज भी छुपे हुए होते हैं। आपके कई सारे सवालों के जवाब भी होते हैं, तो उनके सत्संग को प्लीज़ ध्यान से अंत तक जरूर सुना करें। संगत जी, अगर आप भी हमें अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिखकर रिकॉर्ड करके वहाँ भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। सत्संग से रिलेटेड ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार बोलती हूँ, एक ही सत्संग में आपकी शेयर करूँगी। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि गुरु जी के सत्संग में शेयर करती हूँ। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। संगत जी, 2019 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नई नई संगत बनी गुरु जी की और मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया हो। गुरु जी का तो ऐसा नहीं है। गुरु जी, मैं 2019 से संगत हूँ और ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी ने मुझे दी है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बट उन्होंने मुझे सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। वो पहले भी दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया। मतलब कई सालों पहले भी वह मुझे दे सकते थे, पर अभी नहीं बोला और ना ही मेरे कभी ऐसा माइंड में आया कि मुझे ये सेवा ऐसे करनी चाहिए। संगत जी, बहुत मन होता है कि मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी, आप मुझे एक ऐसा काम कराइएगा, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में रही हूँ, शुरू से ही वही करती थी। और फिर गुरुजी की कृपा से हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए हैं। गुरुजी ने ही पूरा किया था आपका उनका, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नोएडा में जॉब करते हैं, तो हम लोग अपने अपने इन-लॉज़ के पास रहते थे। और मेरा बेटा, तब मेरा एक ही बेटा था और अब फिर उन्हें मुझे शिफ्ट किया नोएडा। शायद मैं ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँ, गुरु जी के बड़े मंदिर जा पाऊँ। सो वाइट, जो भी हो, जो भी रीज़न थे, गुरु जी ही जानते हैं वो तो सारी चीज़ें। एंड तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी उन्होंने स्विच करवाई। बहुत सारी मुश्किलों से हो रहा था वो चीज़, जहाँ से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। उसके बाद बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे, इतने सारे मेरे खुद के सत्संग हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। और अपनी प्रेजेंस तो वो हमेशा फील कराते ही हैं। अपने दर्शन भी दिए, वो शेयर नहीं कर सकती हूँ आपको, क्योंकि ब्लेसिंग जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग हमेशा अपनी खुद के लिए होती है, बट कई कई जगह हमें ब्लेसिंग दिखानी भी पड़ती है, क्योंकि नई संगत जो है वह अपना इतना जानती नहीं है। गुरुजी को तो स्टार्टिंग में तो गुरुजी जो है अपनी प्रेजेंस फील करवाते ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वास्तव में मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना हमें क्या पता चलेगा। देखिए, हमने बचपन से सुना है कि भगवान होते हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बट हमने जब देखे ही नहीं भगवान, तो हमें कैसे पता चलेगा। संगत जी, बताइए, आप नहीं ना जान, जैसे जैसे हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि देखो बेटा, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, कि आपकी हेल्प भगवान करेंगे। वो हमेशा अपने जो भगवान हैं उन पर विश्वास रखो, तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बट जब तक हमने देखे ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं हमें, तो हमें विश्वास नहीं होता। बट फिर भी हम बहुत ज़्यादा रिस रिस्पॉन्सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं रही हूँ शुरू से। और क्योंकि हम जैन हैं, तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी और घर में भी कहीं एटमॉस्फेयर था, तो वही सीखा, वही देखा। एंड जैसे जो इन-लॉज़ हैं, वो भी बहुत बहुत ही लायक हैं। तो शुरू से ही मैं आपको बता बता रही हूँ, मैं
अपनी कोई स्टोरी नहीं बता रही। मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रही हूँ कि शुरू से ही भगवान की जो मानने की है हमारी भक्ति है वो बहुत ज़्यादा रही है और बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ मैं भगवान से, यानी अपने ईश्वर से। चाहे मैं देवी माता को मानूँ, चाहे मैं भगवान महावीर भगवान को मानूँ या गुरुजी ने शायद मुझे बहुत जल्दी ही कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि वो शायद जानते हैं हमारे जो ईश्वर है, हमारी जो शक्ति है वो एक ही है। और गुरुजी जो हैं वो सब एक ही गुरुजी हैं जो एक ही हैं। मतलब चाहे आप इनको किसी भी धर्म के हिसाब से मान लो, वो सारे ही धर्म में हमारे जो गुरुपा हैं वो सभी धर्मों का वास उनके अंदर है। तो शुरू से ही मैं मानती थी कि सारे भगवान एक ही हैं। कभी भी मैंने किसी भी धर्म को अलग नहीं माना, ये मेरे अंदर से ही था। चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे वह कोई भी धर्म हो, मैं हमेशा यही मानती थी कि गॉड इज वन। तो ये तो था ही, और बहुत जल्दी कनेक्ट किया, बहुत जल्दी प्रेजेंस अपनी फील करवाई गुरुजी ने मुझे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि ये कोई चैनल मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया है, गुरुजी ने मुझे स्टार्ट करवाया है, मुझे सेवा दी है कि यहाँ पर मैं आप उनकी संगत के सत्संग शेयर कर सकूँ। तो आपके जो सत्संग आते हैं वो मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ। उनमें बिल्कुल मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, यानी आपके सत्संग अगर मुझे रिटर्न फॉर्म पे मिलते हैं तो मैं उसको पढ़कर आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। बस मैं अपनी आवाज़ में सुना देती हूँ। अगर हमें रिकॉर्डिंग सत्संग मिलता है तो हम आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग आप सबको सुना देते हैं। तो आइए संगत जी, अब बहुत बात हो गई है, आइए अब सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोट कोट नमन। मैं दिल्ली से हूँ और आप सभी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में आप सभी को कुछ ना कुछ गुरु जी के मैसेज मिल सकते हैं, तो सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए। बात इसी नए साल की है। मुझे और मेरे अंकल को स्किन की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें हम दोनों ही बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा हमें इचिंग, रेसेस और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और वह जहाँ तक डॉक्टर्स का कहना इन्फेक्शन से भी होता है, पर हमने काफ़ी दवाइयाँ की पर कोई लाभ नहीं हुआ। उन दवाइयों से और चीज़ों बढ़ने लगी। तो कुछ समय से मैं नहीं आया गुरुजी की परिक्रमा करने का सोचा, बड़े मंदिर जाने का। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, जल प्रसाद लिया, लंगर खाया और गुरुजी के दर्शन हुए। मंत्र जाप और जल प्रसाद में नियमित लेती रहती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी आराम हुआ। मेरे अंकल को भी बहुत आराम हुआ। हम दोनों उस प्रॉब्लम से छूट पाए। दोबारा जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम समझ में आई, थोड़ी हल्की फुल्की हेल्थ की प्रॉब्लम समझ में आई, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे बुरी नज़र लगी है, सरसों को 7 बार उतार करके बाहर फेंक देना। और हमने वैसा ही किया। हमारी नज़र सच में उधर गई और हमारे अंकल जी को गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया कि वो हमें दोबारा बड़े मंदिर लेकर गए। तो संगत जी, कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए होते हैं। बस इतना समझना चाहिए कि ये मैसेज हमारी सिचुएशन से, वो जो थंबनेल में है वह हमारी सिचुएशन से मैच कर रहा है या नहीं। मैं उन मैसेज को ज़्यादा, उस थंबनेल को ज़्यादा भाव नहीं देती हूँ, या उस थंबनेल को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ जिसमें कोई भी निगेटिव, दुर्घटना या एक्सीडेंट का लिखा रहता है। क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत को डराते तो नहीं थे। हाँ, सतर्क जरूर करते थे। गालियाँ ना किया कर और दुख ना पहुँचाना, किसी को
बट किसी को डरते नहीं थे। और मैंने ये समझ लिया कि गुरु जी की तरफ से अगर हमारे लिए कोई मैसेज आए तो हमें पता चल जाएगा, हमारी सिचुएशन तो वह रेसोनेंट करेगा। और हम गुरु जी की चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, जैसे कि मंत्र जाप करना डेली रूटीन में कभी मैंने काउंटिंग नहीं की थी। मैंने कम कर दिया था कि ज़्यादा किया, पर हमारी तरफ से ज़्यादा ही किया हो हमेशा। तो हमें ऐसा लगा गुरु जी की असीम कृपा हमारे जीवन में और आशीर्वाद बरसता रहा। हमने और हम बड़े मंदिर 7 बार गए, हमारे साथ परिक्रमा बड़े मंदिर की पूरी की और अब हमारी साथ परिक्रमा पूरी हो चुकी हैं। तो गुरु जी से मेरा निवेदन है कि हमारे जीवन में भी एक रुकावट आ रही है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाइफ में रिलेक्सस में तो हमारे रिलेशंस को अच्छे से आगे बढ़ाए और हमें सेंटल करें। गुरु जी आपसे यही कामना है। और अनंत संगत जी आप सभी से ये निवेदन है कि थोड़ा विश्वास रखें। हमें भी किसी ने बताया था कि गुरु जी के बड़े मंदिर में अगर हम 7 बार जाते हैं, 7 सोमवार की परिक्रमा करते हैं या 7 बार की परिक्रमा करते हैं, किसी मनोकामना बस तो वो मनोकामना हमारी ज़रूर पूरी होगी। तो हमारा 7 बार का परिक्रमा हो चुकी है, मनोकामना भी हमारे पूरे होने की कगार में दिखाई दे रहा है। अगर गुरु जी का हमें लाइफ में आगे सपोर्ट रहा तो हमारी वो विश है, हमारी जो विश है वो है ज़रूर पूरी होगी। और इस सत्संग को मैं अपने यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को देने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी।